जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू बहती है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूर परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे हो है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया, यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे।
जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता, इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता, इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए, सीता जी ने कहा मैंने सुवर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं, इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हट नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सब बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उसके हट को बात बाल हट बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा। कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते हैं। आप जैसा करते हैं आप वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। चिंता करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे दिमाग को इस तरह विकसित किया गया है कि हम समस्याओं और खतरों के बारे में सोचें ताकि उनसे निपटने के तरीके खोज सकें। चिंता का उद्देश्य हमें संभावित खतरों से बचाना होता है और जीवन में सुधार के लिए प्रेरित करना है। लेकिन जब यह चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारी ऊर्जा, शांति और खुशियों को निगलने लगती है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी बात की चिंता करता है, कभी भविष्य की, कभी रिश्तों की, तो कभी करियर की। हम में से बहुत से लोग लगातार दिमाग में घूमती नकारात्मक सोचों से परेशान रहते हैं और यह सोचते हैं कि क्या हम कभी इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता करना ही इंसान होने का एक हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि आप इसे किस तरह से संभालते हैं। चिंता अक्सर इस वजह से होती है कि हम ऐसी चीजों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भविष्य के बारे में सोचकर उसे पहले से तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य तो अनिश्चित ही रहता है। जब हम उस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते तो मन में डर और बेचैनी घर कर लेती है। इस बेचैनी का परिणाम यह होता है कि हम या तो हमेशा उलझे रहते हैं या फिर उन चीजों को टालते जाते हैं जिन्हें हमें समय पर करना चाहिए।
यही चिंता का असली जाल है। आप न तो वर्तमान में जी पाते हैं और न ही भविष्य को ठीक कर पाते हैं। अक्सर चिंता का कारण यह होता है कि हम जीवन में परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, और अगर कुछ गलत होने का डर होता है तो हम उसे लेकर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है। हम जितना अधिक नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हम तनाव और चिंता का शिकार होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। किसी भी समस्या के आने पर उसका हल निकालना हमारे हाथ में है, लेकिन हर समस्या के बारे में लगातार सोचते रहना हमें कमजोर बना देता है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम स्वीकार करें कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। जब हम इसे खुले दिल से स्वीकारते हैं, तभी हम चिंता को कम कर सकते हैं। चिंता को खत्म करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर ध्यान देना या इसे बढ़ावा देना हमारे हाथ में है। चिंता को बढ़ावा देने का मतलब है कि हम हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं। हमें यह सीखना होगा कि हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। मन में चल रही हर बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। चिंता का दूसरा कारण यह है कि हम बहुत अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है वह है वर्तमान। अगर हम अपने आज पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो भविष्य भी खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा हमें उन चीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बहुत बार हम अतीत की गलतियों या भविष्य के डर में फंसे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, और भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। हमें बस अपने आज पर ध्यान देना है। चिंता को खत्म करने का एक और तरीका है ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों का बवंडर थमता है। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी मजबूत बनता है। ध्यान और योग के जरिए हम यह सीखते हैं कि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमें उनके साथ बहना नहीं है। इसके अलावा अपने मन को सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखना भी चिंता को कम करता है। जब हमारा मन किसी रचनात्मक काम में लगा रहता है, तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। हमें अपने शौक पर ध्यान देना चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और उन चीजों में व्यस्त रहना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं। कभी कभी चिंता इस वजह से भी बढ़ती है कि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हमें इस बात का डर होता है कि लोग हमारे डर और कमजोरियों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि भावनाओं को दबाने से वे और ज्यादा बढ़ती हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्त करना सीखना चाहिए। अगर आप किसी से अपनी चिंता के बारे में बात करेंगे, तो मन हल्का महसूस होगा। अपने विचारों पर ध्यान देना और उन्हें बदलना भी चिंता को खत्म करने में मदद करता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह विचार वाकई में मददगार है? आप पाएंगे कि बहुत सारे विचार सिर्फ आपके मन की उपज हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मकता में बदलना सीखना चाहिए। चिंता को कम करने के लिए खुद पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि चाहे जो भी हो, हम उससे निपट लेंगे। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं, तो चिंता हमें परेशान नहीं कर पाती। जीवन में खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखें। हमें हर वक्त किसी बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना,
कोई किताब पढ़ना या प्रकृति के साथ समय बिताना हमें सच्ची खुशी देती है। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें अपने मन को यह समझाना होगा कि हर बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीवन सरल और खुशनुमा हो जाता है। चिंता को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि हम समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें और उनके हल के लिए ठोस कदम उठाएं। चिंता से मुक्ति तभी मिलती है जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। अगर आप आज खुश रहना चुनते हैं तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जीवन बहुत छोटा है और इसे चिंता में बिताने का कोई मतलब नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, हर दिन को खुशी से जीने का प्रयास कीजिए और यकीन मानिए चिंता आपसे दूर ही रहेगी। चिंता का असर केवल हमारे मन पर नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी होता है। लगातार चिंता करने से शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ता है और पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। इसका नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होने लगता है। थकान, सिर दर्द, नींद की कमी और हृदय संबंधी समस्याएं भी अत्यधिक चिंता का परिणाम हो सकती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि केवल मानसिक शांति ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी चिंता पर काबू पाना अनिवार्य है। चिंता से बाहर निकलने का एक तरीका यह है कि हम छोड़ने की कला सीखें। कई बार हम उन चीजों को पकड़कर रखते हैं जिनका अब कोई अर्थ नहीं रह गया है, जैसे पुराने रिश्ते, नकारात्मक अनुभव या कोई पिछली असफलता। इनसे चिपके रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या इस चिंता का कोई फायदा है? अगर इसका जवाब नहीं है तो इसे छोड़ना ही बेहतर है। जीवन में चीजों को जाने देना भी एक कला है और जब हम यह सीख जाते हैं तब हम हल्कापन